एक काम करो, हम बताएं तुम्हें क्या, एक पत्र लिखो और जो तुम्हारे यहाँ ये 7 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ है, इस धनुष के उपलक्ष्य में सम्मान में अपने यहाँ एक यज्ञ रचवाओ। उस यज्ञ के सम्मान में मेहमानी के नाते एक पत्र लिख करके वृंदावन भिजवाओ और श्याम को बुलवाओ। और धर्म का नाम कन्हैया सुनेगा दौड़ा दौड़ा चला आएगा। जब यहाँ आ जाए तो जैसे चाहो वैसे मार देना। बोले बात तो सही है। इसने चंद्रवंशी राजा अक्रूर को बुलाया और पत्र लिख करके भेज दिया। और पूरी मथुरा नगरिया में चारों ओर धार्मिक काम करवाने लगा कंस, जबकि ये कंस कभी धार्मिक काम करता नहीं था। बस श्याम को मारने के लिए झूठ मूठ में पाठ पूजा का नाटक करने लगा। सोचने लगा कन्हैया भी धार्मिक है और मैं भी धार्मिक बन जाऊंगा, कन्हैया आ जाएगा। इसने पत्र लिख करके अक्रूर को बुलाया और दिमाग लगाया कि कन्हैया भी चंद्रवंशी है, अक्रूर भी चंद्रवंशी है। बिरादरी का आदमी बिरादरी की ओर कटेगा और ये दौड़ा चलाएगा। तो इसने अक्रूर को मोहरा बना करके भेजा। अक्रूर से कहा ये पत्र लो और किसी भी हाल में कृष्ण और बलराम को लेकर के तुम मथुरा आओ, और खाली हाथ आए तो जान से मरवा दूंगा। अब अक्रूर को अपनी जान की चिंता नहीं है, चिंता है तो कृष्ण और बलराम की है। जानते हैं कि कन्हैया भगवान है, नारायण है, मैं उसका भक्त हूँ। रथ पर बैठ लिए और चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन की ओर। लेकिन एक चीज कहते हुए जा रहे हैं अक्रूर, क्या? ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। और भैया हमको गले से लगा लो कन्हैया, लगा लो कन्हैया। न तन की खबर हो न मन की खबर हो, न तन की खबर हो। अपनी नगरिया में बुला लो कन्हैया, बुला लो कन्हैया। अपनी नगरिया में बुला लो कन्हैया, बुला लो कन्हैया। अक्रूर के हाथ में पत्र दिया है और कहा है तुम चले जाइए वृंदावन, और किसी भी परिस्थिति में कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी चल दिए। अब जैसे ही अक्रूर चले हैं विचार करने लगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जीवन में श्याम के दर्शन मिलना लोगों को दुर्लभ होता है। अब मैं श्याम से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मिलने किस भाव से जा रहा हूँ? दुश्मनी के भाव से, क्योंकि दुश्मन का पत्र लेके जा रहा हूं। अक्रूर जी चलते चलते वृंदावन में आए, यमुना मैया मिल गई। यमुना मैया में अंदर जाकर के स्नान किया, रथ बाहर खड़ा कर दिया। जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई पानी में, तो पानी के अंदर भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिया
और दर्शन देने के बाद में अक्रूर बाहर आए, वस्त्रों को पहना, रथ पर बैठे, 4 कदम रथ बढ़ाया तो क्या देखा, सामने से कृष्ण और बलराम चले आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े। ऐसा लगता है जैसे मानो भूतल की महान शक्तियां विपत्ति के दरवाजों को चीरती हुई चली आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अक्रूर ने जब दोनों महान आभाओं को देखा, मन गदगद हो गया। वाह जी वाह, क्या मनोहर मूर्ति है दोनों भाइयों की। ऐसा लगता है कि पाप रूपी नदियां को चीरते हुए चले आ रहे हैं दोनों। सामने आए, कन्हैया ने देखा चाचा खड़े हैं, तुरंत पैर छू करके आशीर्वाद लिया। संसार के मालिक हैं, अक्रूर के चरण छू लिए। अक्रूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वाह जी वाह, संसार का मालिक, 3 लोक का मालिक, दुनिया के लोग, संत ऋषि महात्मा, अरे जिसका पार नहीं पाते, जिसके दर्शन के लिए लाखों वर्षों तपस्या करते हैं, आज वो कृष्ण मेरे चरणों में पड़ा है, मेरे पैर छू रहा है, और मुझ जैसे अधम को क्या चाहिए। आज अक्रूर से कृष्ण ने पूछा, चाचा कैसे आए। अक्रूर ने आंखों में आंसू भर के कहा, लाला मुझे गलत ना समझना, मुझे कंस ने भेजा है और ये दुश्मनी भरा पत्र भेजा है, और उसने अपने यहाँ तुम्हें मरवाने के लिए झूठा जाल बिछाया है। धर्म का बहाना देकर के वो तुम्हें वहां मथुरा में बुलवाना चाहता है और तुम्हें मरवाना चाहता है बेटा, यही कारण है। बलराम जी ने ये शब्द सुने तो थोड़ी मजाक कर दी। बलराम जी बोले, चाचा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो और शास्त्र भाषा बोलते हो, ये कंस जैसे मूर्ख के साथ में तुम्हारी पटरी कैसे खाती है। अब वो 1 नंबर का मूर्ख आदमी है, उसके साथ में पटरी कैसे खाती है। अक्रूर बोले, क्या करें बेटा, मैंने उसका नमक खाया है, अब उसकी जी हजूरी करते करते मेरी जुबान पड़ गई है। अगर कंस कहता है अक्रूर ये गाय नहीं ये बैल है, तो हम भी कह देते हैं जी हजूर हाँ बैल ही है। अगर कंस कहता है अक्रूर ये आम नहीं है बबूल का पेड़ है, तो हम भी पीछे से कह देते हैं हाँ हजूर ये जो कह रहे वही है। अब मूर्ख से बहस करना मूर्ख से भी बड़ी मूर्खता होती है। हाँ भैया, कैसे होती है, एक प्रमाण बताएं आप लोगों को। मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, इसमें अपना नुकसान है। हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे सुख संवाद, और गधा से गधा मिले चले दुहत्थू लात। हाँ, एक बार एक जंगल में एक चीता और एक गधा, इनमें बहस हो गई। ध्यान से सुनना। चीता ने कहा कि घास जो होती वो हरी होती है, गधा बोला कि घास नीली होती है। अब इन दोनों में बहस होने लगी। अब बहस इतनी बढ़ गई, गधा कहे कि घास नीली होती है, अब बेचारा चीता कहे नहीं घास हरी होती है। अब दोनों में बहस होने लगी। तो गधा बोला, एक काम करो, अभी निर्णय हो जाएगा। जो जंगल के राजा हैं शेर, वो हमारे महाराज हैं, चलो उनके पास में चलते हैं, वो भी न्याय करेंगे। अब ये दोनों पहुंचे। शेर बोला, क्या बात है। चीता बोला कि महाराज ये गधा हमसे बहस कर रहा है और कह रहा है कि घास नीली होती है, अब मैं कह रहा हूँ घास हरी होती है। अब आप ही निर्णय करो, घास हरी होती कि नीली होती है। तो शेर ने कहा कि गधा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, घास नीली होती है। चीता बोला, अरे महाराज तुम भी गलत बोल रहे हो, घास हरी होती है। बोले नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा जो तुम गधे से बहस कर रहे हो। वो इसी बात का तो गधा है, अब वो घास को नीली कह रहा है तो तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए। अब इसी बात का वो गधा है। अब गधा ना होता तो घास को नीली क्यों कहता, और तुम बिना मतलब के उसके मुंह लगे हो, तो तुम गलत हो वो सही है। तो ये काम है, मूर्ख आदमी से कभी ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अब तो लोग ऐसे ऐसे हो गए, देखा होगा कहीं मार्केट में जाओ, अगर कोई रिक्शा वाला हो तो लोग उससे पता कैसे बुलाते हैं, नाम लेके नहीं बुलाते हैं, ऐसे ए रिक्शा, ए रिक्शा, ऐसा लगता है जैसे उसका नाम ही है रिक्शा। हाँ, ऐसे बुलाते हैं। एक आदमी ने क्या किया, एक रिक्शे पर बैठ के सवारी करी
और सवारी करने के बाद में थोड़ी दूर गया, जब पैसे देने का टाइम आया तो रिक्शा वाला बोला साहब इतने कम हैं, 10 रुपए और दे दीजिए जितना हमारा बनता है। वो लड़ने लगा, अपनी जमीन लिख दे तुम्हारे नाम, अपना मकान लिख दे तुम्हारे नाम। बताओ, ऐसे छोटी छोटी बातों में से लोगों से बहस करना एक सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, शराब के ठेके में जाएंगे, वहां अगर ठेकेदार कह दे कि 20 रुपए ज्यादा दो, 200 ज्यादा देंगे, लेकिन अगर एक रिक्शा वाला गरीब आदमी कह दे 10 रुपए ज्यादा दे दो, तो क्या कहिए, खेत लिख दे, जमीन लिख दे, घर लिख दे, वहां बहस करेंगे। विचार करिए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं। देखो कहते हैं कभी कभी बहाने से काम बन जाता है और कभी कभी बहाने से काम बनता भी नहीं है। कैसे? एक घर में कहते मेहमान जो होता है अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि ना हो, बिना बुलाए पता नहीं कब आ जाए, हाँ उसे अतिथि बोला जाता है। तो बताते हैं कि एक घर में एक मेहमान आया। अच्छा माताओं, कुछ घर ऐसे होते हैं कि मेहमान भले 10-15 दिन रुक जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अगर उनके घर मेहमान आ जाए तो उनका टेंशन हो जाती है, यार ये कब जाई, यार कब जाई, और भगावे कोशिश की करते हैं, घुमाए फिराए। ऐसे ही एक घर में एक मेहमान आया, अब बढ़िया आया, रुक गया भैया, पहले दिन बढ़िया स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, नाश्ता पानी दिया गया, दूसरे दिन फिर बढ़िया नाश्ता पानी दिया गया, तीसरे दिन और बढ़िया। अब धीरे धीरे नाश्ता पानी कमजोर होता गया। हाँ, पहले दिन थरियम सज के आवा रहा है, दूसरे दिन थरियम, तीसरे दिन पल्याट हुआ, चौथे दिन इसे पन्नी पकड़ा देने लिखा। हाँ, अब मेहमान जो था वो जाने का नाम ना ले, बढ़िया खाने को मिल रहा तो वो क्यों जाए? तो पत्नी ने पति से कहा महाराज ये जब ते आवा है टिकासन डारे है और जाए का नाम ही नहीं लिख रहा है, अब बताओ क्या करें? तो अदमैना कहा लग वो जाए कहाँ, तेरे को बढ़िया बढ़िया खवा रही तो जाए कहाँ करे, आए बढ़िया बढ़िया स्यावा कही रही इसीलिए वो जा नहीं रहा है। एक काम करो। पत्नी बोली महाराज एक आइडिया है। क्या? तुम सुनो, तुम ऐसा करो, तुम हमका झूठी झूठी मारो और हम जोर जोर झूठी झूठी रोई, है ना, हम तुम लड़ाई कीन जाए, और जब हम तुम लड़ाई करी हो यो खुदा भाग जाए, झोरा झंडा उठाए कहीं, देखो मेहमान भगावे तरीका। हाँ भैया, तो पत्नी कहा लग देखो तो हमका झूठी झूठी मारे हो और हम झूठी झूठी रोई भी, हाँ झूठी ही मारे हो, सही न मारे न 76 ठगवा दे, ध्यान ना के बता तुम। हाँ, अब बढ़िया बोले हाँ ठीक चलो। अब क्या हुआ, मेहमान अंदर टांग पे टांग चढ़ाए लेटा था, बढ़िया टीवी देख रहा था। हाँ बढ़िया, उसको खाने को मिले सुबह शाम। अब घरवाले ने क्या किया, घरवाली को मारना शुरू किया, और मारे कहा जमीन में, यहाँ पीठ में ना मारे, जमीन मारे, फाट वाले वह रोवे मारी ले जितना मारे कहे मारी ले, खायो तुम काज संजय खवाई भी रोटी, खाने नहीं बनी आज घर में। अब मेहमान टीवी दी बंद कहे अरे यार घर में महाभारत हो गई। हाँ, अब जैसे ही पत्नी ने कहा खाए आज तुम का खवाई भी खाना, मेहमान कहे लगा लागत या जो खाना बनी नहीं, आज खाना बनी नहीं तो हमका मिली नहीं, करी का निकर जाई का, अरे नहीं लड़ाई है, लड़ाई वह शांति ही जाई। वो चुपचाप लेट गया। पत्नी बोली अब भाई निकरा नहीं है, ऐसा करो फिर मारो तुम फिर मारो जाकर। पति ने फिर मारा और मारी ले जितना मारना है तुम मार ही लो, हमका हमारे भाग्य फूट रहा है तो कोड़े तुम धरे रहो हमारे नसीब में। हाँ मार ही लो जितना मारे गए तुमका बताई भैया का अपने मैसेज कॉल कई दिन है, भैया माँ ड्यूटी दी आई देखी तुमका बताई, अब वहीं रुको, खाना ही नहीं बनेगा, मैं भी घर चली जाऊंगी, खाना नहीं बनेगा, खायो तुम देखी कहाँ खाइयो, सब जगह ताला लगाए के जाइबी, चाबी संग लेके जाइबी, खायो चूल्हा फोड़ी के जाइबी, हाँ खायो तुमका खाना खवाई भी। अब मेहमान जाने गवा कि मामला ज्यादा गर्म होगा, अब निकल ली हम। हाँ, और जैसे मेहमान उठाया झोरा झंडा और टांगे से पीठी पर और जाए लग, मेरे वक्त जा रहा
काम बनेगा, जा रहा। हाँ, अदमैना बड़ा खुश। और जैसे ही मेहमान बाहर गया तो पति ने क्या किया, एक दो बार मजाक में तेजी से एक दो घूंसा मार दिए। तो जैसे मेहमान चला गया तो पत्नी बोली, यो बताओ, मेहमान तो चला गया लेकिन तुम इतनी जोर जोर काहे मारती रहा है, बड़ी जोर लाग गा हमारे। अदमैना कहे, हम तो झूठी मारी ती रहा है। हाँ, तो सही में कहे रोवत रहा है, कहा हम खुद झूठी रोईती रहा है, हम कौन सही में रोईती रहा है। तहिले वो मेहमानवा आगा लौट गई। हाँ, कहे लग हम हो तो झूठी गए रहा, हम कौन सही में गए रहा। हाँ, हम हो तो झूठी में गए रहा, जाओ नाश्ता पानी लगा लो। ऐसे ऐसे कभी बहाने से काम नहीं बनता। अब ये तो हमने बताया कि बहाने से काम नहीं बनता। अब बहाने से काम कैसे बनता है ये सुनो। एक बार की बात की बुंदेलखंड में कथा हो रही थी हम लोगों की। बुंदेलखंड में ये बड़ा सुंदर स्थान है बुंदेलखंड। राम जी वहाँ बहुत रहे भी हैं, है ना। चित्रकूट का किनारा है शायद, है ना मामा जी। हाँ, तो वहाँ पे कथा चल रही थी, हम भी थे, पूरा स्टाफ यही था हमारा। तो एक पंडित जी के घर में हम लोगों का निमंत्रण हुआ खाने के लिए। तो हम लोग खाना खाए गए ना। तो या कई बूढ़ी माता जी जो रहे वे बेचारी खाना परोसती रहे। तो हम भी बैठे, मामा भी बैठे, सब बैठे। तो खाना बेचारी बूढ़ी माता जी परोसे, सबको खाना परोस दिया। पापड़ बने रहे, पापड़। मामा हमारे पापड़ कर बड़े शौकीन है। हाँ, तो पापड़ बने रहे तो दाई काकी ने सबका पापड़ परोस दी नहीं। और बुढ़ाई का देव गई भूली। हाँ, मामा का देव गई भूली। अब मामा कहीं हम मांगे, शर्म ला गई कि हम खुल के कही तो बुढ़ावा का कही, बड़ो ना बड़ा खबरा है। हाँ, तो मामा बेचारे शर्मन मारे कहा ना। तो मामा दिमाग लगाए कि यार कैसे पापड़ मांगी। और वही बूढ़ा दाई वही पापड़ दीने नहीं, हम सब लोग चर्र चर्र करी, इनके महिमा पानी आवे। हाँ, और ये मांगे ना शर्मन मारे। तो मामा एक दिमाग लगाए। मामा कहे लाग, महतरिया। हाँ बाबा बताओ। महतरिया, आज हम सवेरे ख्यात खाई गे रहन, तुम्हारे ख्यातन खाई। हाँ, तो आज हमका एक सांप मिला रहा है। तो बूढ़ा दाई कहे, हाय राम राम, फिर का बाबा? अरे फिर का बहुत लंबा सांप रहा है। अच्छा बाबा, कितना लंबा रहा है? यह मानिक चलो जैसे हम हियन बैठे हैं, हियन तेरे जहाँ वो पापड़ धरे है, जहाँ वो पापड़ धरे हैं अतना लंबा रहा है सांप। कहाँ? जहाँ वो देखो पापड़ धरे हैं, वही देखो पापड़। अरे बूढ़ा कहे लगा, अरे देखो तुम काम पापड़ देव तो भूल ही गई नहीं। हाँ, मामा कह लगा, नहीं हम तो सांप की बात करी थी, रहे पापड़ हम नहीं चाहिए। अरे ये ले देखो काम बनेगा। तो कभी कभी बहाने से काम बन जाता है और कभी कभी बहाने से काम नहीं बनता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा करके सभी लोग, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। कि मन नहाले मूर्ख बावरिया और सतसंग सुधा सागर में। मन नहाले मूर्ख बावरिया सतसंग सुधा सागर में। मन नहाले मूर्ख बावरिया सतसंग सुधा सागर में। और अरे जा सागर में मीरा नहाए गई, जा सागर में। अरे जा सागर में मीरा नहाए गई। और देखो अमृत पिलाई गौ सांवरिया संग सुधा सागर में। मन नहाले मूर्ख बावरिया सतसंग सुधा सागर में।
अरे जा सागर में नरसी नहाई गए, जा सागर में, अरे जा सागर में नरसी नहाई गए। और देखो भातु भराई गो सांवरिया सतसंग सुधा सागर में। मन नहाले मूर्ख बावरिया सत्संग सुधा सागर में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज चाचा क्रूर ने